सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच की अक्टूबर माह की मासिक काव्य गोष्ठी संपन्न गोरेगांव, मुंबई। साहित्य के क्षेत्र में अग्रगण्य राष्ट्रीय संस्था सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच की अक्टूबर माह की मासिक काव्य गोष्ठी गोरेगांव के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में बड़े जोश से संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय गजलकार एवं संस्था के वरिष्ठ मार्गदर्शक डॉक्टर सागर त्रिपाठी ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में नवकुंभ साहित्य सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार राही एवं विशेष अतिथि के रूप में हास्य व्यंग के बेजोड़ महारथी हरीश शर्मा यमदूत उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ साहित्यकार एवं संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर उमेश शुक्ल ने किया। काव्य गोष्ठी का शुभारंभ सरस्वती वंदना से डॉक्टर मृदुला तिवारी महक ने किया। संयोजन संस्था के महासचिव डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र, संगठन मंत्री राम आश्रय यादव तथा संस्था अध्यक्ष भोलानाथ तिवारी भारतांजलि ने किया। उक्त मासिक काव्य गोष्ठी में उपस्थित साहित्यकारों में कल्पेश यादव, जवाहरलाल निर्झर, रवि यादव, जाकिर हुसैन रहबर, रुस्तम धायल, रमाकांत ओझा लहरी, कवि एवं पत्रकार विनय शर्मा दीप, संगीता तिवारी, श्रीनाथ शर्मा, राजेश दुबे अलहड़ असरदार आदि कवियों ने कविता पाठ किया। श्रोता के रूप में समाज सेवी हरिशंकर शर्मा के साथ अन्य महानुभाव उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्वागत भोलानाथ तिवारी ने तथा आभार संस्था के नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव अजय बनारसी ने किया। मैं अपने मन को कहता हूँ और दूसरी बात, लेकिन जो बौद्धिक है, जिसकी बौद्धिक भूख है, उसको जगाए रखने के लिए अगर आपकी कलम वो साकी, थाला, प्याला या श्रृंगार लिखती है तो क्यों कि जब उस थकान से हम उबेंगे सवाल करके तो थोड़ी देर तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब जब मैं सीधे अलवर असर जानकारी से कहता हूँ आए और अपने क्या बात को अपना असर दिखाए। तालियों से स्वागत कीजिए। बावाड़ी को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ। बहुत आशीर्वाद मिला है मुझे और पढ़ने नहीं मिलता था। साहित्यिक जागरूकता मंच 1993 जब इसकी स्थापना हुई और वो भी झारखंड में, लेकिन पिछले कई वर्षों से मुंबई के महाराष्ट्र में इसके जो आयोजन हो रहे हैं, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, इसकी व्यापकता को इतना बढ़ा दिया है कि हम लोग स्वयं आश्चर्यचकित हैं। इतने कम समय में यह संस्था मुंबई के महाराष्ट्र में इतनी बड़ी कैसे है। उसके एक तो कारण मैं आपको बताऊं। इस संस्था के संस्थापक संजय सिंह चंदन झारखंड में एक बहुत ही अधिकारी और भोलानाथ तिवारी मूर्धन में, अर्जुन धर द्विवेदी प्रयागराज से, ऐसे कई महानुभावों ने इसकी सोच को लेकर के, इसकी जो संरचना है, और अभी इसका जब स्थापना दिवस मनाया जा रहा था तो हम आपको बताएं कि उसमें लगभग 65 लोगों ने अपनी सहभागिता इसमें निश्चित की और कुछ लोगों को विनम्रता के साथ मुझे यह कहना पड़ा था क्योंकि 4.5 से 5 घंटे हो गए थे, फिर भी 10 लोग ऐसे रह गए थे जो अपनी रचना नहीं पढ़ पाए थे। उनसे अनुरोध करना पड़ा कि अगर यह समय आप दूसरे इसके बाद की जो गोष्ठी होगी अगर उसमें आप रचना पढ़ें तो सबसे पहले आपका नाम उसमें लिया जाएगा और उसके बाद अन्य लोगों को बुलाया जाएगा। तो इसकी व्यापकता को लेकर के इसकी सोच क्या है? सामाजिक जागरूकता मंच, लेकिन किसके लिए? साहित्य, समाज में साहित्य की जो चेतना है, साहित्य का जो मूल्य, अगर वह अपने स्तर पर उससे लोगों का कल्याण हो सके, लोग उसके विषय में ये सोचें कि इस साहित्यिक मंच से
कितनी दूर तक बातें ला रही हैं और लोग उसके अनुकरणीय व्यवहार को अपनाएं, तभी तो उसका साहित्यिक मंच है। नहीं तो आप सभी लोग किसी न किसी मंच के वरिष्ठ सेवक हैं, संस्थापक हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी जानते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र में ऐसे सैकड़ों साहित्यिक मंच चल रहे हैं। एक मंच का नाम इसी बीच में मैं और लेना चाहूंगा, नौकुंज साहित्य संस्था। अनिल राही जी है यहाँ पे, मैं तो बहुत जुड़ा हूँ, लेकिन जिस तरह की इनकी गतिविधियां हैं सामाजिक चेतना को लेकर, वो अपने आप में अद्भुत। दोस्तों, अगर फिजिकल कोई भी आयोजन कवियों का होता है तो श्रोता कम रहे या ज़्यादा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 20 लोग उपस्थित हैं तो 200 के बराबर, क्योंकि इनमें यह अद्भुत क्षमता है कि अपनी बात को 100 लोगों तक जरूर पहुंचा सकते। इनका विस्तार इतना बड़ा है, इनकी व्यापकता इतनी बड़ी है। तो आज हमारे मंच पर आसीन आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सागर त्रिपाठी, हम सब जानते हैं कि इनका जो विस्तार है, इनकी जो व्यापकता है, इनकी जो अपरिमित सोच लोगों के लिए साहित्य में जिस तरह का मंथन और चिंतन इन्होंने किया है, और एक नहीं कई भाषाओं में, कि हजारों सम्मान आपसे सम्मानित। और ऐसा नहीं कि हिंदी साहित्य संस्थान, उर्दू, यहाँ तक कि दुनिया के आधे से अधिक देशों में आपने अपने गजलों और मुशायरा विस्तारित किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। और ऐसे लोगों के बीच में जब आदरणीय त्रिपाठी जी आते हैं तो कभी मन छोटा होता है कि जहाँ हजारों की संख्या में इन्हें लोग सुनने आते हैं, आज हम खाली 20-25 लोग हैं और इन्हें सुनेंगे, लेकिन ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम इन्हें सुनेंगे। हमारे बीच में विशेष अतिथि अनिल राही जी हैं, विशिष्ट अतिथि हरीश शर्मा जी हैं। आपका जो सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच में सहभागिता है, मैं उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन इस मंच से जुड़े जितने भी लोग हैं, हम सारे बहुत सारे मंच हैं जो लोग जुड़े रहते हैं। कभी कभी होता यह है कि एक महीने में 4 ही तो रविवार होते हैं और एक किसी न किसी संस्था के नाम होते हैं। कोई वहाँ जाता है तो कोई वहाँ जाता है, कोई यहाँ जाता है, कोई वहाँ जाता है। और इन सारे मंचों को एक जगह जुटाने का एक कार्य मुझे लग रहा है कि अल्लाह जी ने आरंभ को किया था। वो कितना सफल हो पाया मैं नहीं जानता, लेकिन प्रयास करने में तो कोई बुराई नहीं, प्रयास तो किया ही जा सकता है और उस प्रयास के लिए अल्लाह जी बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच में आज का लोग संचालन कर रहे हैं प्रोफेसर उमेश सुखी। आप हिंदी के विद्वान हैं, आपके कई गजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, साहित्यिक मंचों पर आप सुने जाते हैं, का बहुत ही सुंदर संचालन होता है। मैं बीच में एक बार किसी ऐसे संदर्भ में मैंने बात कि संचालक अगर समग्र रूप में सारी व्यवस्थाओं को लोगों को दे दे तो जो कविता पाठ करने वाले लोग हैं उनके पास कुछ रह नहीं जाता सिवाय इसके कि अपनी रचना करें, क्योंकि उनका समन्वय, उनका संकलन, उनकी सोच इतनी व्यापक है, लोगों के हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते भी हैं, तो उनके विषय में व्यापक चर्चाएं भी करते हैं। आज मैं इसी संदर्भ में मैं आप लोगों के सामने हूँ और आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपके आए सामाजिक साहित्य जागरूकता मंच में। मैं आभारी हूँ। अपनी रचना के लिए अगर यहाँ से आदेश होगा तो मैं जरूर करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। बसे बन के मोती
This program is co-sponsored by Valsad District Cooperative Milk Products Union Limited, Amul the Test of India, Dairy Products Manufacturing, E23, Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, एशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।